हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 अध्याय 24। अध्याय का नाम है शिव जी द्वारा की गई स्तुति और श्लोक संख्या है 43 अर्थात 45। शक्तित्रय समेताय मीढुषे हलंकृतात्मने चेत आकुतिरूपाय नमो वाचो विभूतये। शक्तित्रय समेताय मीढुषे अहंकृतात्मने चेत आकुतिरूपाय नमो वाचो विभूतये। शक्तित्रय समेताय मीढुषे अहंकृतात्मने चेत आकुतिरूपाय नमो वाचो विभूतये। शक्तित्रय समेताय मीढुषे अहंकृतात्मने वाचो विभूतये। शक्तित्रय समेताय प्रभु जी भगवद गीता चाहिए होगा। नमो वाचो विभूतये। माता जी शक्तित्रय समेताय मीढुषे अहंकृतात्मने चेत आकुतिरूपाय नमो वाचे विभूते। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। शक्तित्रय 3 प्रकार की शक्तियां समेताय आधार को, मीढुषे रुद्र को, अहम तो आत्मने अहंकार के स्रोत, चेतः ज्ञान, आत्मकी कार्य करने की उत्सुकता, रूपाय रूप को, नमः मेरा नमस्कार है, वाचः वाणी को, विभूतये विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों को। हे भगवान, आप कर्ता कर्म तथा कर्म तीनों शक्तियों के नियामक हैं। अतः आप शरीर, मन और इंद्रियों के परम नियंता हैं। आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्रोत हैं। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या अहंकार द्वारा निर्देशित होता है। अतः शिव जी मिथ्या अहंकार को भगवान की कृपा से पवित्र करना चाह रहे हैं। क्योंकि शिव जी या रुद्र ही अहंकार के नियंता हैं, इसलिए वे भगवान की कृपा से और प्रत्यक्ष रूप से अपने को शुद्ध कर लेना चाहते हैं, जिससे उनका वास्तविक अहंकार जागृत हो सके।
निस्संदेह आध्यात्मिक ज्ञान में रुद्र सदैव जागरूक रहते हैं, किंतु वे हमारे लाभ के लिए ही इस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। निर्विशेषवादियों के लिए शुद्ध अहंकार तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर न होकर आत्मा हूँ है, किंतु वास्तव में आत्मा को भक्ति संबंधी कार्य करने होते हैं। इसीलिए शिव जी वेदों के आदेशानुसार मन तथा कर्म से भगवान की भक्ति में लगने के लिए प्रार्थना करते हैं। अहंकार को शुद्ध करने की यही विधि है। चेतः का अर्थ है ज्ञान। बिना पूर्ण ज्ञान के पूर्ण रूप से कर्म नहीं किया जा सकता। ज्ञान का असली स्रोत वाचक या शब्द है, शब्द जो वैदिक आदेशों से प्राप्त होता है। यहाँ वाचक शब्द का अर्थ है वैदिक आदेश। सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई है, और यदि शब्द स्पष्ट तथा शुद्ध हो तो पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण कर्म प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जब से यह सब संभव है। इस प्रकार शिव जी ज्ञान तथा वेदों के निर्देशानुसार कर्म की शुद्धि के द्वारा अपने शरीर, मन तथा कर्मों की शुद्धि के लिए बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं जिससे उनका मन, इंद्रियां और वाणी ये सब केवल भक्ति की ओर ही उन्मुख हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौर्य भागवत कक्षा में। और ये जो प्रसंग चल रहा है, जो लोग प्रतिदिन आते हैं उनको मालूम होगा, परंतु फिर भी अभी पृथु महाराज का चरित्र समाप्त हुआ है। और ये जो अभी वर्णन चल रहा है, पृथु महाराज के वंश में जो राजा हुए उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। पृथु महाराज के पुत्र थे विजिताश्व। विजिताश्व जिसका बाद में नाम अंतर्धान पड़ा, जो उन्होंने इंद्र को प्रसन्न करके अपना एक नाम अंतर्धान किया उन्होंने। तो अंतर्धान अर्थात विजितास के जो पुत्र थे उनका नाम था हविर्धान।
और हवीरधान के पुत्र थे 4 पुत्र, 6 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े थे बरहिशत। बरहिशत बाद में प्राचीन बरही के नाम से प्रसिद्ध हुए, और ये प्राचीन बरही के पुत्र हैं प्रचेतस। ये 10 भाई थे, और इनको राज्य देने से पहले या मटेरियल लाइफ में जाने से पहले प्राचीन बरही ने इनको बताया कि प्राचीन बरही एक्चुअल में एक प्रजापति भी थे, जैसे दक्ष या करदम, इस तरह के प्रजापति थे प्राचीन बरही। तो प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को बताया कि आप पहले तपस्या करो। तो उनके जो पुत्र थे प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेतस, तो ये प्रचेतस जो हैं वो तपस्या करने के लिए चल पड़े, और रास्ते में उनके जाते हुए क्रम में उनको शिवजी प्राप्त मिलते हैं, और शिवजी फिर उनको ये समझाते हुए, ये जो श्लोक है आज का, उसमें ये एक्चुअल में इसको भागवत का बहुत प्रसिद्ध ये प्रसंग है रुद्र गीत के नाम से। ये रुद्र गीत है एक्चुअली में, और उस रुद्र गीत में मतलब रुद्र का गीत जो भगवान शिव ने गीत गाया है, अर्थात भगवान की प्रार्थना की है, उनकी प्रशंसा की है। तो उसी क्रम में बहुत लंबा ये प्रेयर है। आई थिंक ये शुरू होता है 33 से और ये 68 नंबर तक चला जाता है। ये बहुत लंबा प्रेयर है। हाँ, 33 से शुरू हो रहा है और ये 68 जो वर्ष तक जाएगा, इतना लंबा प्रेयर है रुद्र गीत। पर शिव जी इसमें अनेक तरह की फिलॉसफी को, कई तरह के दर्शन हैं उसको बताते हैं। भगवान के बहुत सारे गुणों की चर्चा करते हैं। भगवान इस भौतिक जगत के निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं, इन सब की चर्चा भी करते हैं। आज जो श्लोक है उसमें ये हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि वो जो भगवान है वो कर्ता, कारण और कर्म तीनों के नियामक हैं। नियामक का क्या मतलब होता है बताइए? कंट्रोलर, वेरी गुड। कंट्रोलर है ना, कर्ता कर्म और कर्म के कंट्रोलर भी हैं, और साथ में इन शक्तियों के नियामक हैं। आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता है। और नियंता मतलब होता है जो इसको उत्पन्न करता है। आप समझ गए? तो नियामक का मतलब होता है कंट्रोलर, और जो नियंता का मतलब होता है वो व्यक्ति जो इसने इसको उत्पन्न किया, जो इसके निर्माण में के पीछे है। नियंता मतलब आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं। मतलब हालांकि शिव जी अहंकार के देवता माने जाते हैं भौतिक जगत में, फिर भी वो भगवान को कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान असली जो नियंता हैं अहंकार के, क्योंकि अहंकार के नियंता भगवान किस रूप में है? संकर्षण के रूप में। भगवान संकर्षण जो है रियल में अहंकार के नियंता है, और फिर उनसे मटेरियल जगत में शिव जी उस अहंकार को धारण करते हैं, फॉल्स ईगो को धारण करते हैं। और इसी तरह से आप हर चीज में देखोगे जो एक्चुअल काम है वो जो जैसे चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उसमें से जो प्रद्युम्न है वो एक्चुअल में काम के देवता है, और भौतिक जगत में काम के देवता कामदेव हैं, है ना। इसीलिए भगवान के ऊपर सारे अर्थ रखते हैं, क्योंकि भगवान एक्चुअल में सबके नियंता है, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ को उत्पन्न किया। और रियल बात यह है कि भगवान के अतिरिक्त है भी नहीं कुछ भौतिक जगत, सब कुछ भगवान है। जैसे हम स्वरूप तब तक हैं जब तक हम भगवान को, अलग अलग स्वरूप में तब तक हैं जब हम भगवान को ठीक से समझ नहीं पाते, या अज्ञानता का पर्दा है बीच में। जिस दिन हम भगवान से हमारी एकता हो जाएगी, तो ये एकता वैष्णवों के अनुसार से अलग है और दूसरे फिलोसफिकल उसके हिसाब से अलग है। वैष्णवों की एकता क्या है भगवान के साथ? विचारों की एकता है, मन की एकता है, हृदय की एकता है ना, ये एकता है। जो दूसरे लोग हैं उनमें
वो जो एकता है वो दोनों का एक साथ मर्ज हो जाना है। एनीवे, तो ये भगवान ही हैं और एकता का मतलब भगवान के साथ अभी जो हर साधना पद्धति का, खास करके भक्ति में जो भक्ति का जो पद्धति है उसका लक्ष्य क्या है? हम भगवान के साथ अपनी एकता को स्थापित कर रहे हैं। भगवान जैसा सोचते हैं जीव भी वैसा ही सोचता है, अर्थात जो साधक है वही वैसा सोचता है ना, और जो भगवान चाहते हैं जीव वही करता है। तो ये एकता हो गई। आपके मन में जो बातें हैं वही मैं करने लगा हूँ, तो ये दोनों की एकता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं मैं वही करता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पढ़ लेते थे। कई बार ऐसा हुआ, तो एक बार रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु ने उनके गाल पे ऐसे चपत लगाया, कहा तुझे कैसे पता लग जाता है कि मैं यही सोच रहा हूँ? ये भावों की एकता है। जो भाव महाप्रभु के अंदर चल रहे हैं सेम भाव रूप गोस्वामी पकड़ लेते हैं, अर्थात रूप गोस्वामी के अंदर भी वही भाव चल रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट एकता है। तो भगवान ही सब कुछ हैं, इसीलिए इसमें कि आप कर्ता, करण और कर्म तीनों के नियामक हैं, अर्थात कंट्रोलर हैं। और शरीर मन, देखिए कर्ता कौन होता है? जनरली भौतिक जगत में कर्ता कौन होता है? शरीर से ही तो अपने आप को कर्ता मानते हैं ना। कौन करता है? हाँ, पन्ने उलट रहा हूँ मैं, माइक पे बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये शरीर अपने आप को कर्ता समझता है। ठीक है, अच्छा। और जो करण है वो क्या है? मन। पहले मन में हम सोचते हैं, फिर एक्शन में आता है। आप समझिए, कुछ भी चीजें आप मन में सोचोगे तो एक्शन में आएगा ना। तो पहले आपने यहाँ पर इसको बनाया, फिर उसको एक्शन में लेके आया, तो करण हो गया। करण का मतलब उपकरण, जिससे आप काम करते हो। कुछ भी चीज जो एक्शन होगा वो पहले एक बार उसको थॉट में आया, थॉट प्रोसेस से फिर एक्शन में आया। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा पता नहीं। और तीसरा है कि इंद्रियां, है ना। इंद्रियां किस, जो कर्म है वो कैसे होगा? इंद्रियों के माध्यम से। उसका कर्म का जो करने का जो तरीका है वो इंद्रियों के माध्यम से ही संपन्न होता है। जो कर्म संपन्न होते हैं इंद्रियों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। हाथ से, पैर से, नाक से, कान से, कुछ भी जो भी कार्य होते हैं वो इंद्रियों से। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि आप नियंता हैं, नियामक हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि भगवान इसमें प्रत्यक्ष सबको कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि इस सबको कंट्रोल करने के लिए देवता है ना। लेकिन फिर भी अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? स्वयं भगवान ही सबके अल्टीमेट कंट्रोलर हैं। और खुद के लिए भी कह रहे हैं शिव जी कि रुद्र भी आप ही हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो अहंकार की जो शक्ति है, जो अहंकार है, वो आध्यात्मिक जगत से ही भौतिक जगत में आता है। तो भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में शुद्ध अहंकार होता है, क्योंकि बिना अहंकार के कोई व्यक्ति रहेगा नहीं। जैसे भौतिक जगत में अहंकार के बिना एग्जिस्टेंस पर के ऊपर खतरा आ जाता है। तो आप कहोगे तो हम तो अहंकार खत्म करने के लिए कर रहे हैं क्या? तो खत्म तो करेंगे, बट इसको खत्म करके दूसरा ले आएंगे। आप ये नहीं कि खत्म करके कोई अहंकार रहेगा नहीं आप में। तो जो दूसरे सिद्धांत को मानने वाले हैं, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि वो उनका शुद्ध अहंकार क्या होता है? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वो क्या मिटाना चाहता है? भगवान को तुम जो भाव है वो उसको हटाना चाहता है, तो वो और भगवान एक हो जाएगा। आप समझ गए? ज्ञान का जो प्रोसेस है ऐसा ही होता है। और जो भक्ति का प्रोसेस है उसमें क्या होता है? उसमें मैं को मिटाना होता है। मैं हट गया तो सब जगह आपको भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। हर चीज में आपको भगवान की सत्ता नजर आएगी। ये भी तो भगवान का, ये भी भगवान से, ये भी है, सब कुछ भगवान का है। तो प्रमुख रूप से ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये दोनों जो, चाहे वो ज्ञान मार्ग का व्यक्ति है या भक्ति मार्ग का है या कोई कर्म मार्ग का व्यक्ति है,
अलग अलग हैं, बट उद्देश्य तो तीनों का यही है कि स्पिरिचुअल लाइफ को प्राप्त करना, चाहे वो कर्मवादी है, चाहे वो, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन प्रमुख रूप से 3 स्ट्रीम में किया जाता है ना, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझ लो, भगवान को प्राप्त करने के 3 लाइन बना दिए गए प्रमुख रूप से, क्या क्या, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ये योग हैं, सब ज्ञान के अंदर आते हैं। आप कहोगे ये सहज मार्ग भी है, ये अष्टांग योग भी है, ये सब ज्ञान मार्ग के अंदर आता है। तो क्या है कि 3 प्रमुख हैं। अब हम क्या फॉलो कर रहे हैं, भक्ति मार्ग, ठीक। तो भक्ति मार्ग के अंदर 9 प्रोसेस, फिर 64 में बहुत सारी चीजें ना, सब डिवीजन होता चला जाता है अंदर अंदर आते आते आते। बट अल्टीमेटली सबका, हर जो भी कोई स्ट्रीम को फॉलो करता है उसका उद्देश्य ग्रेजुएशन करना है। उसी तरह से जो कर्म मार्गी है या ज्ञान मार्गी है, जो भक्ति मार्गी व्यक्ति है, सबका उद्देश्य भगवान से ही कनेक्शन प्राप्त करना है। उनका रास्ता अलग है, तरीके अलग हैं। हम ये कह सकते हैं कि कलयुग में, और भगवान भी ये बात कह रहे हैं कि भगवान भगवद गीता के 6वें अध्याय में कह रहे हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स में युक्त तमो मतः, कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वही श्रेष्ठ मार्ग है इन सब मार्गों में। वहां पर आप देखेंगे कि कर्म मार्ग का एंड हो रहा है, और कर्म मार्ग का एंड करते हुए भगवान ये वाला श्लोक बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि भगवान भी ये कह रहे हैं कि भक्ति का जो मार्ग है, जो जिसमें मेरे से कनेक्शन है, वो ज़्यादा इजी है और वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग। जैसे आप ग्रेजुएशन करने में साइंस ग्रेजुएट को ज़्यादा अच्छा माना जाता है ना, रेदर देन टू दूसरे ग्रेजुएट्स के अलावा। सेम यहाँ भी है कि भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सरल है, सबसे सीधा है, इसीलिए भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ माना गया। दूसरा, भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ मानने का कारण यह है कि भक्ति मार्ग में मान करके भक्ति की जाती है, बट ज्ञान मार्ग में जान करके भक्ति की जाती है। तो सीधा सरल क्या है, मानना सबसे सरल है। आपने मान लिया भगवान है जी, हाँ है जी, मान लिया, चलो भक्ति करो। तो भक्ति मार्ग में क्या है कि हम मान करके जानते हैं, और ज्ञान मार्ग में क्या है, वो जान करके मानते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग टेढ़ा, ज्ञान मार्ग टेढ़ा है, क्योंकि जानने में कई जन्म निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें अहंकार को नियंत्रित करना होता है, सारी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करना होता है, और फिर उसके बाद जो है ये जानने का प्रोसेस शुरू होता है। अब हमारे यहाँ क्या है, हमने मान लिया भगवान है, ठीक है, भक्ति करो, नाम जपो, तो हम मान करके करेंगे। तो हमारे में क्या है कि हम इंद्रियों को शुद्ध करने का प्रयास करो, है ना। और शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, यही बात इसमें प्रभुपाद 2-3 बार लिख रहे हैं अपने प्रपद के लास्ट में, कि इंद्रियों का शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण, वाणी का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, है ना। ये सब प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई निरंतर भक्ति की ओर उन्मुख होता है, भगवान की ओर उन्मुख होता है। भक्ति करने के बाद अचीव क्या होगा, तो भक्ति का सार क्या है, शरणागति। भक्ति करके, प्रोसेस फॉलो करके आप भगवान के शरणागत हो जाओ। तो जो ज्ञानी हैं उनके लिए अहंकार को शुद्ध करना जो अलग प्रोसेस है, उनका है अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव होता है। और भक्त के लिए शुद्ध करने का मतलब मैं भगवान का हूं या भगवान मेरे हैं, ये अहंकार जो है उसको, ये शुद्धि वाला अहंकार है कि मैं भगवान का हूं या भगवान मेरे हैं। क्योंकि वो ये वाला अहंकार पालता है, ऐसे बिना अहंकार के आप रह नहीं सकते। तो ये वाला अहंकार होता है कि मैं भगवान का हूं या भगवान मेरे हैं। तो ये पूर्ण शरणागति है। वेद का जो सार है वो उपनिषद है। वेदों का जो फिलोसफिकल पार्ट है उसका सार कहाँ लिखा है, उपनिषदों में।
और उपनिषद का सार क्या है? भगवत गीता। और भगवत गीता का सार क्या है? शरणागति, जो कि भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये शरणागति की डिमांड कर रहे हैं भगवान। और भक्ति का भी जो सबसे श्रेष्ठ पाठ है, भक्ति का सार है, उपासना का सार है शरणागति, भगवान को शरणागत हो जाना। तो ये शरणागति का प्रमुख दो लक्षण है, या शुद्ध होने का, अहंकार को शुद्ध अहंकार का लक्षण है, समझ लीजिए। यही चीजें इवन गोलोक वृंदावन में इस दो तरह के भाव एग्जिस्ट करता है। श्रीमती राधा रानी जो है वो इस भाव में है कि कृष्ण मेरे हैं, और श्रीमती चंद्रावली किस भाव में है कि मैं कृष्ण की हूं। आप समझिए, दोनों चीजें हैं, और दोनों भगवान सारे भावों का पोषण करते हैं। तो वहां भी ऐसे ही हो रहा है। तो दोनों, इन दोनों भावों का पोषण हो रहा है। इसी तरह से, क्योंकि हम लोग अभी जब शरीर नहीं है, आत्मा है, बड़े बड़े प्रवचन मैं भी देता हूं, आप सब भी देते हैं, है ना, बट रियल में ये केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिस नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये केवल नॉलेज है। जब मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये प्रैक्टिकल में आ जाएगा ना, तो सब कुछ हो गया। फिर आपके लिए कुछ है ही नहीं फिर बचा हुआ। लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल में नहीं आया है, अभी ये नॉलेज में आया था। हमने इसको एक ज्ञान के रूप में, इसको एक एसेट के रूप में रख लिया है अपने हृदय में। ये ज्ञान है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। पर ये जब प्रैक्टिकल में उतरेगा तो व्यक्ति का सारा जीवन बदल जाता है। उसके तौर तरीके, रहने की चीजें, कुछ भी, एनीथिंग, सब कुछ हो जाए। तो ऐसे ये जो, इसलिए मैं बता रहा था आपको कि ये अहंकार, जो भक्त हैं उनका अहंकार इस तरह से रहता है कि मैं भगवान का हूं या भगवान मेरे हैं, इस तरह के अहंकार जो हैं। और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि अहंकार को शुद्ध करने की यही विधि है। क्या विधि? कि आप शास्त्रों के अनुसार से कर्म करिए और भक्ति की ओर उन्मुख होते रहिए। तो इसमें कई तरह की शुद्धता के बारे में चर्चा की गई है प्रमुख रूप से, जिसके लिए मैं सोच रहा था इस शुद्धता के वजह से पहली बात बता रहे हैं कि प्रभुपाद इसमें 3-4 बार ये लाइन लिख रहे हैं। जैसे कि लास्ट में लिख रहे हैं कि शिव जी ज्ञान तथा वेदों के निर्देशानुसार कर्म की शुद्धि के द्वारा अपने शरीर, मन तथा कर्मों की शुद्धि के लिए बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। तो शरीर की शुद्धि क्या है? भगवान 17वें भगवद गीता 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में बता रहे हैं, देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर की शुद्धता है। क्या शरीर की? भगवान को, ब्राह्मणों को, गुरु को, माता पिता, गुरुजनों को की नित्य प्रणाम करना या पूजा करना, पवित्रता से रहना, सरल रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा, और ये सब जो है, इससे क्या होता है? शरीर की शुद्धि होती है। अहिंसा का मतलब बहुत लंबा है, इन सबका अलग अलग व्याख्या है, बट उसको मैं बता नहीं रहा। जस्ट बस आप समझ लीजिए कि अहिंसा का मतलब किसी को वचन से भी किसी के प्रति हिंसक ना होना। वचन से हिंसक होने का क्या मतलब है? हम बड़ी कड़वी बातें बोलते हैं, बहुत खराब बातें बोलते हैं किसी को, और उसके हृदय को टच कर गया, और सब उसको हृदय में लोग छेद कर गए। व्यक्ति पिटाई तो भूल जाता है पर बातें नहीं भूलता कभी। इसीलिए वाणी की जो कठोरता है वो बहुत ज्यादा व्यक्ति को चुभती है। इसलिए ऐसी बातें नहीं बोलिए ताकि लोगों को चीजें चुभ जाएं। तो ये है अहिंसा में कि वाणी से भी हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना। ब्रह्मचर्य त्यागियों के लिए ब्रह्मचर्य वो संपूर्ण रूप से किसी स्त्री का संग नहीं करेंगे। और जो गृहस्थ हैं और इस लाइन में हैं,
जो भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य का मतलब है एक पत्नी व्रता, और पत्नी से भी संबंध शास्त्रिक हिसाब से, तो ये उनके लिए ब्रह्मचर्य है। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब वो ब्रह्मचारी है। इसी तरह से पवित्र रहना है ना, पवित्र रहना बाहर से भी अंदर से भी। बाहर की पवित्रता जैसे स्नान आदि करना, कभी भी किसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहीं बाहर से आते हैं, आप साधक हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कोई धक्का मारता है, टच करता है, तो घर में आकर के इमीडिएटली स्नान करना चाहिए, गृहस्थों के लिए विशेष करके, क्योंकि उनको ज़्यादा बाहर जाना होता है, तो घर में आकर के पहले स्नान करें, उसके बाद दूसरे कार्य करने चाहिए। तो ये पवित्रता है। चलिए, बहुत बड़ा है, इसमें पवित्रता के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। इससे क्या है, शरीर की पवित्रता प्राप्त होती है, क्योंकि शरीर पवित्र होगा तब आप बाकी चीज़ें आगे ठीक से कर पाएंगे ना। तो ये फिर है वाणी की पवित्रता। तो वाणी की पवित्रता क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत ना। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसी बात ना बोलना जिससे लोगों को परेशानी हो आपसे, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। फिर दूसरा सत्य बोलना ना, फिर प्रिय बोलना, सत्यम प्रियम ना, सत्य, और स्वाध्याय करना, प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवान के बारे में पढ़ना, और अभ्यसनम, उनका चीज़ों का अभ्यास करना। तो ये वाणी की पवित्रता है। जो व्यक्ति भगवान से कनेक्शन में है, भगवान से के भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति शास्त्रिक मर्यादा के विरुद्ध कोई गलत बात ना बोले, गाली देना, कुछ फालतू की चीज़ें करना, ये सब अनुचित है। और इसीलिए हमारे अंदर सत्संग का प्रभाव, भगवद गीता भागवत का प्रभाव, जप का प्रभाव नहीं पड़ता है। कितने साल से जप कर रहे हैं प्रभु जी? 15 साल हो गए, आज तक कुछ हुआ नहीं है ना। वही कि वही है, निंदा चल रहा है, निंदा रस, जहाँ बैठेंगे वहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि 15 साल भजन की बेइज्जती कर रहे हो आप। जो 15 साल से भजन कर रहा है, 20 साल से भजन कर रहा है, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा, ये संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कुछ गलत काम कर रहा है साथ में, और वो दुनिया भर की चीज़ें हैं, हम खुद ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति भी साथ में चल रही है, भजन भी साथ में चल रहा है, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। एक वैष्णव मतार्थ भास्कर नाम का एक ग्रंथ है, जो कि एक बहुत बड़े आचार्य ने लिखी है। उसमें बताते हैं कि अगर आप एक बार झूठ बोलते हो तो आप 10 दिन की आपकी साधना गई। कितने दिन की? 10 दिन की। और अगर आपने एक बार क्रोध कर दिया तो 30 दिन की साधना खत्म हो जाती है। कितने दिन की? और साल में 10 बार अगर कर लिया तो फिर जब हम बैठते हैं 0 के 0 आप समझो, आचरण का महत्व ज्यादा है। आप और हम सब जो भी भक्ति में जुड़े हुए लोग हैं या उपासना में जुड़े हुए लोग हैं भगवान के, वो इतना तो सब कुछ सुन चुके हैं कि वो भगवत धाम जा सकते हैं। इतनी फिलॉसफी का ज्ञान आपको भी है ना, सब सुन चुके हैं, सब मालूम है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिस। सारी समस्या कहाँ अटकती है? प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस नहीं करते तो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान बिना एक्शन के सिर के ऊपर बोझे के समान है। स्पिरिचुअल नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। आप खाली ज्ञान ले लोगे, मेरे को सब पता है, इसी बात का अहंकार हो जाता है। तो यहाँ भाई जीवन में कितना उतारा है इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी। चाहे मैं यहाँ से बैठ के बोल रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पर बैठ रहे हैं, सब हम सब लोग इसी तरह के हैं। तो एक्शन
करने से पहले पहले इसको सोचना, और हमारा एक्शन शास्त्र की मर्यादा के विपरीत नहीं होना चाहिए कभी भी, कोई भी एक्शन। यहां तक कि आप भौतिक कार्य भी करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, सर्विस करते हैं, उसमें भी कोई ऐसे कार्य ना करें जो शास्त्रिक मर्यादा के विपरीत हो। क्योंकि समस्या ये, आपको ये चीजें अगर हमने माला तो खूब किया, भजन खूब किया, पर अपना स्वभाव नहीं बदला ना, तो काम खराब हो जाता है। और फिर वो हमें एक निम्न स्तर पर लेके चला जाए। पुराण में एक कथा आती है, थोड़ा रेलिवेंट है इसलिए बता रहा हूं, 5-2 मिनट का। एक साधु की टोली चल रही थी, बड़े अच्छे साधु लोग थे, और वो उस समय में तो कोई गेस्ट हाउस नहीं होता था, धर्मशाला होते नहीं थे, होटल नहीं होता था, है ना। ये होटल सब तो अंग्रेजों की देन है। तो लोग दूसरों के घरों में रुकते थे, कई इस मंदिर पे रुकते थे, स्कूलों में रुक जाते थे, ऐसी टोलियां चलती थी। तो भक्तों की टोली थी जो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। तो एक व्यक्ति थे जमींदार, और वो क्षत्रिय थे, उनके घर में रुक गए। उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी थी, जो भी ब्राह्मण आए, जो भी वैष्णव आए, जो भी संत आए, हम उनके लिए वो व्यवस्था रखती थी उनके पास। और बहुत अच्छा था उनके पास, तो बढ़िया खाना पीना सब कुछ। तो लोग 1 दिन 2 दिन आते जाते उनके यहाँ रुकते थे, फिर चले जाते थे। तो एक संत जो उसी ग्रुप में थे, वो थोड़े यंग थे, तो घूमते घूमते बहुत हमेशा घूमते ही रहते थे, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, है ना। कि जरूरी तो है नहीं कि हर बार आपको प्रसाद मिलेगा। संतों के लिए तो ये भी बड़ी समस्या होती है, खाएंगे कहाँ, पेशाब सबसे बड़ी समस्या ही होती है। कभी बढ़िया से बढ़िया चीज मिलता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता। कभी घी घना घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो कभी खूब मिलेगा बढ़िया, प्रभु जी खाओ, तो प्रभु जी बढ़िया खा रहे हैं, और अगले दिन प्रभु जी के पास कुछ है ही नहीं खाने को, है ना। तो ये सब चलता है। और वैष्णव, भगवान वैष्णव को ऐसे ही होना चाहिए कि जब जब जैसा हो गया जीवन वैसा चलाना है। तो वो कई दिन से प्रसाद लिया नहीं था, वहां पहुंचे, इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिला। उन्होंने कहा, और उन्होंने बड़ा आग्रह किया, आप रुक जाइए। सब तो चले गए, वो एक महात्मा रुक गए। उन्होंने कहा, मेरे को रुकने दो यार, तुम लोग जाओ, यही अपना भजन ठीक चल रहा है और प्रसाद बढ़िया मिल जाएगा, करना क्या है, काम ही करना होता तो यहाँ क्यों आए। जनरली ऐसा होता है कि महात्मा क्यों बने, काम करने के लिए महात्मा बने। क्या प्रभु सेवा कर लो तो सेवा करने के लिए प्रभु महात्मा बात कर लेते। तो उनको ये बात, तो भजनानंदी थे, वो भजन करते थे और बढ़िया बढ़िया प्रसाद देते थे, वो पूरा व्यवस्था भी किया उन्होंने। कई साल बिता दिए उन्होंने वहां पर, और कई साल व्यतीत होने के बाद एक दिन अचानक वो चले गए, हरिबोल हो गया उनका। थोड़ा बहुत यंग अवस्था में थे, चले गए। तो समय बीतता गया। वो जो व्यक्ति थे जिनके यहाँ रुकते थे, वो जमींदार थे बहुत बड़े, तो उनके यहाँ बहुत सारी गाय बछड़े ये। तो एक गाय ने बहुत अच्छा बछड़ा दिया, बहुत सुंदर था बछड़ा, बहुत बढ़िया, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, बड़ा हृष्ट-पुष्ट था। तो बड़ा वो हो गया। पहले वो सांड से उसको फिर बैल बनाया गया, उसका भी एक प्रोसेस होता है सांड को बैल बनाने का। तो उनको बैल बनाया। अब उस देखने में तो बहुत सुंदर, खाते बढ़िया थे, पर काम नहीं करता, क्योंकि वो वही साधु थे जो बैल बन गए थे, जिन्होंने भजनानंदी बहुत बढ़िया भजन किया था, और वो बैल बन गए। सेवा करने की आदत थी नहीं, है ना, उस समय भी सेवा नहीं करते थे। तो बैल थे, बल्कि वो काम नहीं करना चाहते थे, और जैसे जाते थे हट जाते थे, तो खूब मारते थे उनको। वो इनके लोग इतना बढ़िया हट्टा कट्टा है, काम नहीं करता, खूब पिटाई होती थी। तो वो जमींदार जी को पता लगा, उन्होंने कहा, देखो छोड़ो, मारो मत इसको, नहीं करता छोड़ दो। तो छोड़ दिया, छोड़ तो दिया उनको, पिटाई तो बंद हो गई, पर खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि जो दूध जो काम करे उसको मिले, तो उसको सूखा चारा दे देते थे, और बड़े परेशान थे। एक बार और एक महात्माओं की टोली वहीं से गुजरी, वहीं रुके।
ऐसी बातों बातों में चर्चा होगी, महाराज इतने तो बहुत अच्छा है, और लेकिन ये कुछ करता नहीं है। तो उन संतों में एक संत थे जो कि बहुत बड़े सिद्ध संत थे, उन्होंने देखा उसको, पहचान गए और कहा कि मैं आपके इस बैल को ठीक कर दूंगा। कहा ठीक है महाराज। गए और इसके कान में बोला, प्रभु तुम इसीलिए बैल बने हो कि तुमने पिछले जन्म में इसका बहुत खा लिया था और कोई सेवा नहीं की इसकी। इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छा है कि ये इसी जन्म में ये सब भुगत लो, तो भगवत धाम चले जाओगे। तुम्हारा रुकावट कुछ नहीं है, केवल ये रुकावट है कि तुमने इनका ऋण देना है। इतना जो खा लिया है उसका ऋण चुकता किए बिना जा नहीं पाओगे। बहुत साफ समझ में आ गई, साथ सिद्ध महात्मा के उनको समझाया और वो सब समझ में आ गई। तो कई बार क्या होता है, ये क्यों स्टोरी सुनाया मैंने आपको, कि कई बार हम में जो व्यवहारिक रूप से जो सेवा होती है उसको करना और अपने व्यवहार को ठीक रखना, सेवा करते हुए अपने व्यवहार को ठीक रखना, एक मठ में रहने वाले साधु के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग किसी हिमालय में नहीं रहते, आप सर्दी गर्मी और बरसात नहीं सह रहे हो ना, छाता लगा के जप कर रहे हो, परेशानी हो रही है, सांप आ रहा है, कीड़े आ रहे हैं, ये कुछ नहीं सह रहे, आराम से बैठे हो ना। इसीलिए भजन करना, साथ में अपने से जितना हो सकता है उतनी सेवा करना और स्वभाव को निर्मल रखना, क्योंकि स्वभाव ही अगले शरीर का कारण बनता है। अब हम सुना है ना कारण शरीर, तो कारण शरीर का मतलब यही होता है। दो शरीर सुने होंगे, दो शरीर तो सुना ही होगा, स्थूल और सूक्ष्म। एक तीसरा शरीर होता है कारण, और कारण शरीर का मतलब है स्वभाव। आपका जो स्वभाव होगा वैसा ट्रांसफर होगा। इसीलिए शुद्धता इंद्रियों में, मन में, कार्य में, इस सब में आवश्यक है। थॉट प्रोसेस, मानसिक पाप नहीं होते ना, सुना होगा आपने कि मन से पाप नहीं होता, पर मन से अपराध होता है। आपने किसी वैष्णव के लिए सोच लिया मैंने इनके साथ ऐसे कर देना है, वो आपको अफेक्ट कर देगा। शास्त्र में केवल यही बताया गया है कि मानसिक पाप नहीं होता, पर यह नहीं कहा गया कि मानसिक अपराध नहीं होता। मान से भी अपराध होता है। आप किसी के लिए बहुत गलत सोच रहे हो तो वो धीरे धीरे क्या है कि वो चीजें आपके जो उपासना प्रोसेस है, जो जप करने का है, या जो चीजें हैं उसको प्रभावित कर देगा। 6 घंटे 7 घंटे सो के आएंगे तब भी नींद आएगी। क्यों? वो कारण है। ये कारण नहीं है कि आपके शरीर थका हुआ है, कारण दूसरा है। तो कहने का मतलब ये देखे कि ये शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है इसमें, जैसे वाणी का शुद्धिकरण, फिर कह रहे हैं मन का शुद्धिकरण। मन के शुद्धिकरण के लिए मनः प्रसादम सौम्यम तम मौनम आत्मा विनिग्रह, भगवान इसमें बह रहे हैं कि कम से कम बोलना, मौन रहना। फिर संतोष, जो कुछ आपके पास है, हमारे पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहिए। हैंकरिंग नहीं करना, बार बार और आ जाए और आ जाए और हो जाए। एक भक्ति के मार्ग पर चलने वाला उपासक या साधक, तो उसको बहुत ज्यादा हैंकरिंग नहीं करनी चाहिए। हम तो सबको भक्त ही कहते हैं क्योंकि भक्त ही हैं, पर रियल में भक्त बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, तो होता है, तो समझ लीजिए। हम सब साधक हैं। साधक क्या है? दोनों काम करता है। ज्यादातर लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। साधक गलतियां भी करता है, उसको आध्यात्मिक जीवन की चीजें भी अच्छी लगती है और भौतिक जीवन की चीजें भी अच्छी लगती है, दोनों तरफ खा रहा है। जैसे कौवा है, मल के ऊपर भी बैठता है और मिठाई के ऊपर भी बैठता है ना। मक्खी है, दोनों के ऊपर बैठ जाती है, मल के ऊपर भी मिठाई के ऊपर भी, मतलब उसका भाव ऐसे ही है। तो साधक का मतलब ये है कि दोनों तरफ चला जाता है। कभी उधर की चीजें अच्छी लगती है, बहुत मजा आ गया ना, और कभी इधर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आया कीर्तन करने में, इसमें। लेकिन जो भक्त है वो एक ही डायरेक्शन होता है उसका दूसरा डायरेक्शन नहीं होता।
वो खाने के और इसके बारे में कभी इसके चीजें नहीं है, कोई भी इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कोई भी किसी भी तरह की चीजों में उसकी कोई रुचि नहीं। वो व्यक्ति भक्त होता है। और भक्त शब्द अब सबके लिए यूज हो गया, तो साधक है ना, भक्त और आगे आगे जो भी सिद्ध है इस तरह से। तो जो साधक व्यक्ति होता है उसका भजन में मन नहीं लगता, कभी मन लगेगा कभी नहीं लगेगा। 2 दिन अच्छा लग रहा, 3 दिन अच्छा नहीं लग रहा, 1 दिन अच्छा लग रहा, 4 दिन अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो सालों उसके चेतना में अभी बहुत परिवर्तन होता जा रहा है। जहाँ खा रहा है, जिस चीज को जिस कारण में खा रहा है, जिस तरह से खा रहा है, वो सारी चीजें उसको गड़बड़ कर रही है। तो कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी टॉप का फील करोगे, कभी बिल्कुल लो फील करोगे। हम बोलते नहीं किसी को, परेशान होते हैं, लेकिन अंदर मन ही नहीं है। और जिस चीज में आपका उत्साह नहीं है, जो चीज ठीक से नहीं कर पा रहे हो, जिसमें आपका हृदय नहीं है, वो चीज आप ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे। इसीलिए क्या है कि हमारी संस्था में लोग आते तो बहुत हैं पर टिकते कम हैं, क्योंकि इन बारीकियों पर ध्यान नहीं देते। ये बारीकियां हैं चलिए, इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो व्यक्ति टिक जाएगा, फिर नहीं तो फिर चला जाएगा। 2-4 साल में खूब बढ़िया उत्साह से आता है, नाचते कूदते आप देखोगे हर चीज करने को तैयार, पता चला वो 6वें साल में गया हो गया, प्रभु कहाँ गए यार, दिखे। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका बहुत ध्यान रखना आता है भक्ति के मार्ग में। तो फिर इसमें कर्म की शुद्धि का मतलब होता है शास्त्रिक मर्यादा के अनुसार के को लांघ करके कोई काम नहीं करना। भगवान कह रहे हैं यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध कार्य करता है वो व्यक्ति को न यहाँ सुख प्राप्त होता है न वहां सुख प्राप्त। लोग जिनकी भक्ति कर रहे हैं वही कह रहे हैं ये बात। यह शास्त्र में विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता। इसीलिए शास्त्र की मर्यादा के अंदर में अपने आचरण को रखना, उसको कार्य करना, ये उसके लिए मोटे मोटे चीजें हैं, इसमें बहुत बारीकियां हैं। अहंकार की शुद्धि का मैंने पहले ही आपसे चर्चा कर दिया था कि अहंकार की शुद्धि भक्तों के लिए अलग है और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी है उनके लिए तो यही शुद्धि है कि हम ब्रह्मास्मि, तो उनके लिए इस तरह की शुद्धि है। ये सारी शुद्धियां अब इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये शुद्धियां शिव जी बार बार क्यों कह रहे हैं कि इसकी शुद्धि से जो जीव है वो निरंतर भक्ति में उन्मुख होगा। जिसका मन, इंद्रियां तथा वाणी ये सब केवल है ना प्रार्थना कर रहे हैं जिससे उनका मन, इंद्रियां और वाणी सब भगवान की ओर उन्मुख हो। अर्थात जब ये शुद्धता होगी हमारे इसमें इंद्रियों में, मन में, वाणी में, अहंकार में, कर्मों में, तो फिर हम स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर उन्मुख होंगे, क्योंकि हम भगवान के ही हैं। तो हमारे लिए भगवान की तरफ भजन करना नहीं पड़ेगा, फिर भजन होगा। आप जहां बैठ जाओगे वहीं 64 माला लगा दोगे। अभी 16 माला में हालत खराब होती है प्रभु, कभी ये दांत दर्द, ये पेट दर्द, ये पीठ में दर्द, ऐसा है ना, नीचे बैठे ऊपर बैठा, यहाँ कटा, क्यों? स्ट्रगल चल रहा है। तब भजन होता है, भजन करना नहीं पड़ता। तो प्रमुख रूप से इसी शुद्धिकरण के प्रोसेस के बारे में ये पूरे श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जी भैया सर। प्रभु जी, एक तो जैसे अपने वो कारण शरीर के बारे में बताया, तो जनरली हम जो पढ़ते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन एक चौथा चित्त भी होता है। चौथा चित्त। तो ये चित्त के कारण शरीर बनता है या मन के कारण बनता है? चित्त के कारण, बिल्कुल ठीक। ओके, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग यहीं पर होती है। हम प्रमुख रूप से प्रभुपाद ने आप मन, बुद्धि और अहंकार को सूक्ष्म शरीर का वो माना है, लेकिन ये चित्त उसमें समाहित होता है, उन्होंने उसको उसमें लिया हुआ है। बट आप कोई भी और फिलोसफिकल बुक पढ़ोगे कहीं पर भी, उसमें चित्त अंतःकरण चतुष्टय होता है। वेदांत सूत्र मैंने पढ़ा हुआ है, तो वेदांत सूत्र में बोला था अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण में 4 चीजों से अंतःकरण बनता है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। आप समझिए चित्त ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
मन तो क्या है कि थोड़े समय आप रगड़ते 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 शुद्ध कर दोगे, है ना, बहुत शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध होने के बाद अशुद्ध मन भी का भी जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी चित्त करता है, शुद्ध मन की जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी चित्त करता है। जैसे कई बार कोई आप गलत सीन देख लो तो आप देखोगे वो रिकॉर्ड हो जाता है ना, और देखोगे कई सालों तक नहीं भूलते उसको, जबकि सैकड़ों बार हमने दर्शन कर लिए, फलाना कर लिया, वहां कर लिया, याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस पुरानी जो है उसने उसको कैप्चर कर लिया और वो कहीं उसको डाल चुका है। अब उसको इरेज करने में बड़ा समय लगेगा, बार बार प्रैक्टिस करते 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 वो इरेज होता है, बहुत समय लगता है। तो रियल यही है, और वही स्वभाव, वही चित्त जो है कारण शरीर का हिस्सा बनता है, जिससे हम शरीर प्राप्त करते हैं। तो जी जैसे थॉट्स हम मन से तो देख लेते हैं, मन में आ रहा है कुछ आ रहा है, लेकिन चित्त का फंक्शनिंग कैसे समझ में नहीं आता। प्रभु जी ये मन और चित्त का ना संबंध है आपस में बहुत गहरा, आप समझ गए। मन अगर क्लीन हो जाएगा तो चित्त का जो कार्य है वो अपने आप क्लीन हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस ही, चेतना ही शुद्ध करना होता है बेसिकली। तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन मन से है। अगर मन शुद्ध हो रहा है तो चेतना भी शुद्ध हो रही है, मन अपॉल्यूटेड हो रहा है तो चेतना भी प्रदूषण हो रहा है। जैसे ना दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर रहते हैं ना, एक ही उसमें अंदर में रहते हैं, पर एक उसको देखता है, समझता है, और दूसरा उसको रिकॉर्डिंग करता है, स्टोरेज। हाँ, रिकॉर्डिंग करेगा ही नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं करा तो उसमें कहां से, वो तो खाली 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 पड़ा हुआ है। अच्छी चीजें रिकॉर्डिंग करा तो अच्छी चीजें हैं उसके पास। ये सारा खेल एक्चुअली में जो बार बार ये बोलते हैं ना, मन एक नाम कारणम मन मोक्ष, इसका मतलब यही है कि मन से ही उसका फंक्शन है। अगर मन फंक्शन ठीक करेगा तो वो फंक्शन ठीक करेगा, ये ठीक करे रहता नहीं करेगा, वो भी ठीक नहीं करेगा। वो क्या है कि पकड़ के रख लेता है, फिर उसने दिया और उसे पकड़ के रख लिया, आपने उसको डिपोजिट कर दिया। वो डिपोजिट करने वाला एक जगह, जैसे सब वो चीज समझ लो, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है हमारे उसमें, इन चीजों में कुछ शास्त्र है जिनमें बहुत डिटेल दिया, लेकिन बस वही बात। तो वो पकड़ के रख लेता है उसको, भाई तूने ये चीजें। आप देखोगे कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हम जब करते हैं तो बार बार हम वही सीन आता है आपके सामने, कोई वही आ रहा है, फिर वही आ रहा है, गंदे सीन आ रहे हैं, गंदे सीन आ रहे हैं। भाई वो आप सैकड़ों बार कर चुके हो, तो न ऐसा नहीं कि इरेज नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन आप 100 बार इरेज कर चुके हो। जैसे आप मैसेज है, आपके मतलब में 104 मैसेज है और बार बार एक जैसे मैसेज, आप तो क्या करोगे, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, फिर आ रहा, फिर आ रहा, फिर आ रहा, पूरा जाएगा तभी क्लीन होगा। तो पूरा हटेगा नहीं, क्योंकि मन में कई बार चीजें नहीं होती, वो वहां से आ जाती है। अभी है भाई तेरे पास, अभी रिकॉर्डिंग है, तो वो इसलिए एक तरह से समझो वो चीजों को संजो करके रहता है, ऐसा फंक्शन है इसका। एक मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसीलिए कुछ मैं प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन जैसे महाराज एक आए थे पीछे हमारे मंदिर में, आई थिंक दीदी शांत महाराज, तो बता रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से वो जो चित्त में जो भी रहता है वो भक्तों के लिए वो मन में आके फिर ऊपर से उड़ जाता है। हाँ, ऐसा प्रोसेस तो ठीक है, मैं उसकी वो नहीं कर रहा हूँ, नहीं वैसे मैं तो उनका फंक्शन बता रहा था। प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस और क्या, प्रोसेस कोई अलग से थोड़ी है ना, महामंत्र ही प्रोसेस है, या जो भी जपता है वो प्रोसेस तो वही है, क्योंकि वो उसको हिट करता है, उसकी चीजें को करता है, वो धीरे धीरे उसमें से जैसे कपूर में है, कपूर के सुनाना एक बार में नहीं निकलेगा। आपने एक बार हाथ में लगा दिया ना, आप धोते रहो करते रहो, धीरे 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 तब जाता है। वो इसी तरह से एक बार उसके पास चीजें चली गई ना, वो उड़ेगा तो सही बट टाइम लगेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। कई सारे सूक्ष्म पहलुओं को आपने टच किया था, कई सारी टीचिंग्स भी है जो हमारे जप को और साधना को अच्छा करेंगे। पर एक डाउट मैं पूछना चाहता था, जैसे आप वहाँ बता रहे थे कि क्रोध करने से, और एक चीज़ और बोला था, तो उससे हमारे साधना क्षय होती है। तो इससे ऐसा समझ में आता है जैसे कि हरिनाम वीक है, कि हरिनाम केवल एक बार क्रोध करने से 30 दिन की साधना हमारी 0 हो गई, लेकिन हरिनाम ही एक साधन भी है।
उसके थ्रू ही जा सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हरिनाम जो कि हमारे को गोलक धाम से साक्षात मिल रहा है, वो एक भौतिक जगत के क्रोध से भी मतलब पराजित हो जाता है। तो ऐसा कैसे है? नहीं एक्चुअली में ये नहीं है चल नमस्कार इसका, और ये मेरे कहने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि 1 महीने का चला जाता है, मतलब स्पिरिचुअल कॉन्शियस खराब हो जाती है उसके लिए अच्छा है। हाँ, मतलब उसका ये नहीं है, इसका मतलब आप देखो भगवान का नाम तो अमोघ है, अमोघ मतलब च्युत नहीं होता। जिसने राम बोल दिया है, कृष्ण बोल दिया है एक बार, वो इसका फल तो उसको मिलकर रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। पर ये क्या है कि ये चीजें ना आध्यात्मिक फल ना देकर के, आध्यात्मिक ना देकर के भौतिक फल को जनरेट कर देता है। हमारी भौतिक कामनाओं को बढ़ा देगा, हमारी भौतिक चीजों को, सुविधाओं को बढ़ा देगा, हमारी भौतिक वाहवाही करवा देगा, लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, चीजें ये इस तरह की चीजें बढ़ जाएंगी। वो आध्यात्मिक ही उन्नति के रास्ते में बाधा डाल देता है। ये ऐसा नहीं है अपराध करने, इसका भी यही बता दे रहा हूं, अपराध करने से भक्ति खत्म नहीं होती है। ये कोई कहता ना बिल्कुल गलत है, वो बाधा पड़ जाती है, रुक जाता है, वहां पर स्टॉप हो गया वहां पर। अब उसको कनेक्ट करना पड़ेगा फिर से आपको, अब चीजें करोगे तो फिर कनेक्ट हो जाएगा। तभी तो भक्ति का प्रोसेस जब से शुरू होता है तभी से शुरू कर लो। आज किसी ने बहुत बड़ी गलती कर ली, पर कल से उसने शुरू कर दिया, वो ठीक हो जाएगा। और भक्ति में प्रायश्चित के लिए कोई अलग से प्रोसेस भी नहीं है। आप महामंत्र करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, इससे सब प्रायश्चित हो जाएगा। तो इसकी हरे कृष्ण महामंत्र या जो भी है, उसकी डिग्निटी कम करने का इसका उद्देश्य नहीं है, और मेरा बोलने का उद्देश्य ऐसा भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वो स्लो हो जाती है, आध्यात्मिक चेतना में पॉल्यूशन आ जाता है, आध्यात्मिक चेतना वीक पड़ जाती है। आपके पास बीज बहुत बढ़िया है। और रही बात जो आप दूसरा वाला पक्ष बता रहे थे कि हमारे पास इतना गोलोक का मंत्र है, और ऐसे गोलोक का मंत्र होने से काम खाली नहीं चलेगा। बढ़िया बीज है, गवर्नमेंट ने आपको सबसे बढ़िया बीज मंगा के दिया है, पर खेत ऊसर है, खेत 3rd क्लास का है, उसको संवारा नहीं गया, सजाया नहीं गया, उसको हल नहीं चलाया गया, उसको चीजें नहीं कर, बुआई के लिए उसको तैयार नहीं किया गया, उसी में वैसे ही डाल दिया गया, तो क्या होगा? वो अच्छा बीज भी वहां पर काम नहीं करेगा। आप करोगे बीज का दोष नहीं है, तो भजन का दोष नहीं है, मंत्र का दोष नहीं है, और इससे आध्यात्मिक चेतना प्रभावित होती है। कहने का मतलब यह है कि हमारी भौतिक चेतना बढ़ जाती है। फिर इसकी वजह से हमने क्रोध किया, कोई गाली दे रहा है, अब भगवान ऐसा नहीं कि रोज कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, कोई गलत काम कर रहा है और भगवान नाम भी जप रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में। इसका मतलब इसका उद्धार नहीं होगा, मतलब इसका उद्धार के लिए अभी बहुत समय नहीं है, बहुत समय लगेगा। हरिनाम हारेगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एक व्यक्ति के जीवन में देखा, उसका क्या बताऊं, तो मेरे को कहने वाली बात नहीं। वो व्यक्ति इतना खराब आचरण करता था, लेकिन भगवान के प्रति भी वैसी रुचि थी उसकी। मैं हैरान हो जाता था कि व्यक्ति कैसा हो सकता है, भगवान का मंदिर मार्जन करना, सफाई करना, ड्रेसिंग करना, ऐसा करना, वैसा करना, और बाद में इतना खराब उसका बिहेवियर। प्रभु जी, उस व्यक्ति को मैंने तकरीबन 10 साल तक देखा, अंत में उसकी भक्ति जीत गई। उसने प्रयास नहीं किया, लेकिन उसकी भक्ति जीत गई। मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। उस व्यक्ति के अंदर से वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो टाइम लगा, आप समझ गए, 10 साल का एक डेकेड है, बहुत बड़ा समय है, लेकिन वो जीत गया, उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो गया उसके बाद। तो ये कहने का भाव था मेरा। तो जी माधुरी कदम्बनी में डिस्क्रिप्शन है कि भक्त के प्रति अपराध किया है, अपराध तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन नाम अपराध लग जाएगा, नाम के प्रति अपराध हो जाएगा, और वो चेतना को इतना पोल्यूटेड कर देता है कि जैसा करे समय नहीं लगेगा, बहुत समय लगेगा, वो काउंटलेस जैसे हो जाता है। मतलब उसके लिए शुरुआत ही बहुत मुश्किल हो जाती है। तो है ही, मतलब ये नाम के प्रति अपराध और सूक्ष्म हो जाता है, उससे व्यक्ति को फिर भी माफ कर देते हैं, लेकिन नाम प्रभु बहुत उससे सीरियस करते हैं। तो नाम को नाम से काटते हैं प्रभु जी, नाम अपराध को नाम से ही खत्म करना होता है, निरंतर नाम। लेकिन वो तो व्यक्ति ही इस लेवल पे जा चुका है कि वो भक्ति ही स्टार्ट नहीं। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हो। तभी इन अपराधों से हमेशा बच के रहना चाहिए।
लेकिन नाम अपराध का आप वो नेचर ऑफ डिवोर्स में पढ़ोगे, नेचर ऑफ डिवोर्स में नाम अपराध का वो भी दिया गया है कि नाम का नाम से ही कटता है। आप नाम को और अधिक नाम जप करके उसको खत्म कर सकते हो, तरीका तो यही है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि। स्वामी जी महाराज की जय।